बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट प्रेस इंटरनेशनल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और यहाँ पे जो मुलाज़मीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि एग्जेक्टिव अलाउंस जो है वो कुछ स्पेसिफ़िक ग्रुप्स के लिए तो जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना ने जारी कर दिया है, लेकिन जो जनरल ग्रुप्स हैं उनके लिए ये अलाउंस जारी नहीं किया गया जिसकी मंजूरी दे दी गई थी। तो आज कुछ यहाँ पर जो मुलाज़मीन मौजूद हैं उनसे बात भी करेंगे, उनका क्या मसला है उसके ऊपर हम उनसे जानेंगे। जी, मेरा नाम शाहिद इमदाद है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में असिस्टेंट चीफ़ हूँ इकोनॉमिक्स ग्रुप से। तो हमारा मुतालबा बिल्कुल यही है कि एग्जेक्टिव अलाउंस में जो डिस्क्रिमिनेशन की गई है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। हम पिछले 12 दिन से कलम छोड़ हड़ताल पे हैं और इससे पहले हमने इनसे कई दफ़ा मुज़ाकरात किए। हमारे मिनिस्टर ने लिखा और कोई 70% कैबिनेट के जो पीएम की कैबिनेट है उनमें से मेजॉरिटी मिनिस्टर ने लिख के भेज दिया कि यार ये एग्जेक्टिव अलाउंस सबको दो। हुआ ये है कि 1200 बंदों को एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया गया है, जबकि कैबिनेट का डिसीजन था सारों को दो। जो फेडरल सेक्रेटरीट में 17 से 22 तक काम कर रहे हैं उन सबको दो। अब हुआ ये है कि इसमें उन्होंने 1200 के करीब लोगों का कर दिया है, 600 बंदा रह गया, 1/3 रह गए हैं और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत कम है। तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर से बारहा कोशिश की है कि हमसे मिलें और इस इशू को एज सुन एज़ पॉसिबल जो है वो रिज़ॉल्व करें और हमारा भी नोटिफिकेशन इशू करें, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे अभी मुलाकात का टाइम नहीं दे रहे, या शायद वो ज़्यादा अहम नहीं समझते कि 600 बंदा कलम छोड़ हड़ताल पे है तो रहता रहे, हमने ये डिस्क्रिमिनेशन जारी रखनी है, शायद उनका ये माइंड हो। लेकिन हमारी उनसे ये दरख्वास्त है और हम ये यहाँ पे आके रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि हमारी बात सुनी जाए और हमें एग्जेक्टिव अलाउंस का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन सब के लिए था, तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए फुली। तो यही हमारी डिमांड है और ताकि ऑफिसर्स वापस अपने ऑफिस में जाएं और कलम छोड़ हड़ताल को ख़त्म करें और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल बिजनेस है उसको प्रॉपरली वो इसहल हो सकें कि वो इसको अंजाम दे सकें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो हैं ख़वातीन जो मुलाज़मीन हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो अलाउंस है ना मिलने पर इनके क्या तासुरात हैं। जी अब बताएं, ये जो आपको एग्जेक्टिव अलाउंस है आप लोगों को नहीं दिया जा रहा और कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को दिया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। हम समझते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जिसमें सारे सिटीज़न्स को, शहरियों को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं और यहाँ पे जो सारे ऑफिसर्स ग्रेड 17 से 22 ग्रेड के ऑफिसर्स आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट में नज़र आ रहे हैं। हम समझते हैं कि ये मुस्तहक हैं उस एग्जीक्यूटिव अलाउंस के और हम चाहते हैं कि ये इम्तियाजी सलूक ख़त्म किया जाए। एक छत और एक ऑफिस में आप ऑफिसर्स को ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं कर सकते और ये एग्जीक्यूटिव अलाउंस सारे फेडरल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स को मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और एम्प्लॉय भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते तो इनका अगला स्टेप क्या होगा? जनाब, यहाँ पे हम 12 दिनों से सरापा एहतजाज हैं इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने हमारी ये बात ना सुनी गई तो हम मजबूरन पीएम ऑफिस जाएंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, पिछले 5 महीनों से हमने हर फोरम को अप्रोच किया है, लेकिन किसी से जब मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग से हमारी कोई जो है ना कोई 20 बार मुलाकात हो चुकी है और 20 बार ही पिछले 5 महीनों में उसने कहा कि जी आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो सारी डिमांड्स बिल्कुल आप लोग डिज़र्व करते हैं, ये नोटिफिकेशन भी ऐसे ही होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, मैं आपको करवा कर दूंगा। लेकिन 5 महीनों में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कल हमारी जावेद लतीफ़ साहब से मुलाकात हुई, सुबह शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात हुई। कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो ये डिफेंड कर सके कि ये आप लोग डिज़र्व नहीं करते या ये कैबिनेट डिसीजन आपके अगेंस्ट था। अगर नहीं था तो ये इक्वालिटी बरकरार रखी जाए, ये जो इम्तियाजी सलूक है ये बंद किया जाए। अगर नहीं हुआ तो हम मजबूरन पीएम ऑफिस की तरफ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजलाल हैदर है, असिस्टेंट चीफ़ हूँ मैं प्लानिंग कमीशन में। हमारा इस वक्त मुद्दा ये है कि लास्ट जो बजट है उससे पहले जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें कैबिनेट ने एक डिसीजन दिया है कि एक 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाएगा तमाम सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को, लेकिन उसके ऊपर जो अमल दरामद हुआ, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी फाइनेंस डिवीज़न ने जो करनी थी, उसने ये किया कि उसने सिर्फ 2 स्पेसिफिक ग्रुप्स को वो अलाउंस दिया जिसमें DMG और OMG के अफसरान हैं और उसमें भी वो लोग जो
एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स पे होते हैं, यानी कि सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज, तो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास और स्पेसिफिक ग्रुप को वो जो अलाउंस है वो दिया गया। लेकिन बाकी जितने लोग जो टेक्निकल काम कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड सारी मिनिस्ट्रीज़ में, सेक्रेटेरिएट में, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इकोनॉमिक्स ग्रुप, टेक्निकल ग्रुप का, CTG ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको ये अलाउंस नहीं दिया गया। तो हमारी ये डिमांड है इस वक्त कि आप लोगों ने ये अलाउंस एक स्पेसिफिक ग्रुप को क्यों दिया है? हालांकि हर बंदा अपना काम कर रहा है, टेक्निकल लोग अपना काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग अपना काम कर रहे हैं, तो इसकी रैशनल क्या है कि आप एक ख़ास ग्रुप को अलाउंस दे रहे हैं? कुछ ना कुछ रीज़न तो होगी ख़ास कि जी ये इस वजह से दे, हमें वो रीज़न ही बता दें एटलीस्ट। तो अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, जो अपेरेंटली हमें कोई रीज़न इसकी नज़र नहीं आती, तो आप फिर इसको बाकी लोगों को क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए काइंडली हमारी डिसीजन मेकर से रिक्वेस्ट है कि आप इसको इक्वालिटी को क्रिएट करें। ये डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड, सिविल सर्विस अपार्थाइड एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तौर पे, और इसको एज सून एज पॉसिबल ख़त्म किया जाए और इक्वालिटी क्रिएट की जाए अमंग ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट। मेरा नाम नियाज़ अली ख़ान है, मैं डिप्टी चीफ हूँ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में। हमने सबसे पहले तो अपने मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, उनको रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, इसका कोई अरेंजमेंट करें ताकि ये नाइंसाफ़ी और ये इनजस्टिस ख़त्म हो। मिनिस्टर साहब ने लेटर्स लिखे और शायद फ़ोन भी किए। हमारे सेक्रेटरी साहब ने सेक्रेटरी फाइनेंस को ख़त लिखा और कई दफ़ा उनको फ़ोन भी किया, लेकिन उससे कोई हमारा मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद फिर आज 12वां दिन है कि हम लोग फुल पेन डाउन स्ट्राइक के ऊपर हैं और अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर से कोई मुलाकात नहीं हो रही है और वहाँ से हमें कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रही है। अब ऐसा है कि पूरे का पूरा फेडरल सेक्रेटेरिएट हमारे साथ इस स्ट्रगल में ज्वाइन कर चुका है और कल नहीं परसों 1 to 16 के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि 1 से लेकर 22 तक के पूरे फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और ऑफिसर्स इकट्ठे होके इस नाइंसाफ़ी के लिए फ़ाइट करने वाले हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि ये इतना बड़ा इशू बन जाए और पूरे का पूरा फेडरल सेक्रेटेरिएट बंद हो जाए और सारे के सारे काम बंद हो जाएं, मिनिस्टर फाइनेंस को रिक्वेस्ट है कि इस मसले को हल कर लें और ये बहुत इजी इशू है, ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग हुई है और ये इशू आज ही रिज़ॉल्व हो सकता है। तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि ये इशू आज ही रिज़ॉल्व कर लें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कादर यार है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से हूँ। तो हमारा एहतजाज है एग्जेक्टिव अलाउंस में डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक तमाम सेक्रेटेरिएट के 17 से 22 के ऑफिसर्स को 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाना था, लेकिन फाइनेंस डिवीज़न का जो अर्म है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और उसमें तफरीक की गई है ऑफिसर्स के दरमियान, मुख्तलिफ कैडर्स और उसके दरमियान। अब हम लोग एक ही छत के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में बैठे हैं, एक 18वें के ऑफिसर 18 ग्रेड के ऑफिसर को मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा। क्या तमाम के मसाइल मुख्तलिफ हैं? हम सब के मसाइल एक ही जैसे हैं और तमाम लोगों को मिलना चाहिए। हुकूमत तफरीक नहीं कर सकती अपने ऑफिसर्स के दरमियान और हमारा मुतालबा यही है कि अगर पैसों का मसला और सरकार पैसों की वजह से इसको रोके हुए है तो इस 150% को आप 100 करें, 70 करें, लेकिन दे सबको। ये तफरीक हमें नामंजूर है और हम इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और एहतजाज करते रहेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हुकूमत वक्त से बहुत सारी अच्छी उम्मीदें रखता हूँ क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कुछ 7वां दिन है और हमारे इस एहतजाज को हम डेली अपना एक बड़ा पीसफुल किस्म का प्रोटेस्ट जो है वो उसके लिए यहाँ पे खड़े होते हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन जैसे कि पिछले दिनों सुना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस पे नोटिस लिया है, हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इट इज़ अ वेरी शेयर इन डिस्क्रिमिनेशन और इसको ख़त्म किया जाए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक हम बीइंग डायरेक्टर जो है किसी मिनिस्ट्री में बैठे हैं और हमारा ही सेक्शन ऑफिसर जो है वो कुछ और सैलरी ले रहा है और जो उसको सुपरवाइज़ कर रहा है वो उसको एग्जेक्टिव अलाउंस से महरूम रखा गया है। तो हम बहुत सारे पुरुम्मीद हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, कि इस सिलसिले में वो डेफिनेटली एक नोटिस लेंगे और इस डिस्क्रिमिनेशन को एज अर्ली एज पॉसिबल ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर।